आपका अपना चैनल, आपके भाई शेख चिल्ली का चैनल। भाई साहब एक बार सब्सक्राइब कर दो ना भाई साहब, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दो, फिर फिल्म देखना पूरी। अजय मैंने रोटी पका दी है, आज काम पर नहीं जाना? अरे जाना तो है, पर आज काम थोड़ी देर का है, और खाना ना वही खा लूँगा। ठीक है, शेख चिल्ली को भी लगा दो कहीं काम पे। अरे कर लेगा, ये तो मेहनत करने को मैं ही बहुत हूँ, इसे मेहनत के काम पे लगाऊं। अजय हल्का फुल्का काम दे दो, इसका निकाह तो हो जाएगा, ज्यादा लाड दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? लाड़ दिखाओ? आज तो कह दिया, आज के बाद न कह दियो जमीला। ना कहने के? हाँ, ये मेरी जान है, मेरे होते मेरा बेटा कमाए। नहीं जमीला, इसे मौज लेने दे, मौज। मेरी जान ना है, और जब शिकायत लावे वो? अरे उसे भी तू ही बढ़ावा देवे, और जब कुछ कहूँ ना जब कहे बस बस। और क्या अपने बेटे को तुमसे पिटवा लूं? अच्छा ये बता, जो मैं रात लड्डू लाया था, ये शेखू को खुआए ये नहीं खुआए? अजय मैंने रख रखे हैं, खा लेगा। अरे आज तो कलाकंद लाऊंगा, कह रहा था मेरा बेटा कल मुझे। मेरे लिए भी ले आया करो कभी कुछ। बात तो एक ही है, और मैं चला काम पे। अरे शेखू को जगाना मत, अपने आप उठ जाएगा। और सोन दे से कुछ ना कह दियो, मैं जा रहा हूँ। मैंने सब सुन लिया अब्बू। ठीक है, लड्डू खा लियो। ठीक है, कलाकार ने दिया ना। और आज गाँव में से कोई बुलाना ना आया, जा मैं काम पे जा रहा हूँ। अभी रोटी लिया। ओ महबूबा तेरे दिल के साथ ही है मेरी मंजिल मकसूद। मेरी जौहर जबी तुझे मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी और मैं जवान। चुप हो जा, शेख चिल्ली कान काट लेगा। कान कटवा तुम्हारा फिक्र की बच्ची बुलाते शेख चिल्ली। लग रहा हूँ शेख चिल्ली। शेख चिल्ली आना, चुप हो जा, कान काट लेगी शेख चिल्ली। शेख चिल्ली, चुप हो जा, शेख चिल्ली आना। शेख चिल्ली क्यों दोनों मचा रही है? कान काट। क्या बात हो गई? कान काट दो। अरे भैया तू जा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मैं तूने मुझे हवाई लगा के बुलाया था, अब बोलो क्या काम है, क्यों शर्मा रही हो? अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि तुम्हारे लौंडे के कान काट दे, तो जा बाबा जा। तो ऐसे बोलो, कुछ मदद मांग रही थी, मदद करना तो हमारा काम है। चुप हो जा, शेख चिल्ली खड़ा है। चुप हो जा, कान काट लेगा शेख चिल्ली। ले भी काट दे साले को। चुप हो जा। मुझे हथियार नहीं दिखाई दे रहा, बच्चा है तो साले पत्थर से काट दो। कान काटने के बाद भी रो रहा, मैं तू तो बहुत बदतमीज है, लौंडे कान कटवा दिया। तूने तो हरामजादे मेरे लौंडे का सच में ही कान काट दिया। लौंडे का कान काट दिया, तेरे मैदान से जाके कहूँ। हाँ ठीक है, जा कह दे अम्मी से कह दे। जमीला, हाँ क्या बात है, कैसे नाराज हो रही हो बाजी? है तेरा शेख चिल्ली। बैठो तो सही, पहले बैठो तो। क्या बैठूं, पहले मेरी सुन। हाँ बाजी बोलो, क्या बात हो गई, क्यों आग बबूला हो रही हो? तेरा लौंडा शेख चिल्ली मेरे लौंडे के कान काट आया। जाना तो मुझे पुलिस में था, और मैं तेरे पास आई हूँ तुझे समझाने के लिए। बाजी ज्यादा तो न लगी उसके? ज्यादा? जाकर देख लिया खून कितना बह रहा, मेरा लौंडा बिलक बिलक के रो रहा है। बाजी नाराज मत हो, मैं उसे समझा दूंगी, घर तो आने दो उसे। समझा लियो, समझा, नहीं तो पुलिस में बंद करवा दूंगी। आज आ जाने दो, मैंने भी उसकी टांगे ना तुड़वाई तो मेरा नाम भी जमीला नहीं। बाजी चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। और ऐसा करो, ये 100 रुपए ले जाओ और पट्टी करवा लो। ऐसा छोड़, समझा लिए।
समझाते ना अपने औलाद को, ऐसे पाल रखा बुढ़ा सांड, बिल्कुल ना समझावे अपने बच्चों को। अरे जमीला, ये एप्लीकेंट कैसे आई थी? बड़ी गुस्से से हो रही थी। कुछ ना दे दिए मैंने पैसे, करवा लेगी पट्टी। क्या पैसे पट्टी? अरे कुछ बात भी होगी। होता क्या, तेरे लाडले ने उसके लोंडे के कान काट दिए, बता रही थी मैंने पैसे दिए। अरे उसके लोंडे के कान काट दिए और तू कह रही कुछ भी नहीं हुआ। मैंने दे तो दिए पैसे, करवा लेगी पट्टी। चढ़ा ले उसे, खूब सब पे चढ़ा ले। और क्या उसे फांसी लगवा दो, और वो भी पागल से मुझे कहता रहे। लाडला तो तुम्हारा भी है। आज आ जान दे, आज सारा लाड काट दूंगा। चल ठीक है, मुझे रोटी दे। अभी ला रही हूँ। सारा टाइम खराब कर दिया कान कटवाने चक्कर में। रोटी खाता हूँ, मिला रही है। क्या वो बहुत नाराज है। ऐसे? चुप रही हो, बाकी मैं संभाल लूंगी। तो आ गया तो एक बात तो बता, हमें 100 में रहने देगा या नहीं रहने देगा? अबे हम लाड करें तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि तुम हमें सारे गाँव वालों से पिटवाओगे। अजी छोड़ोगे, अब जाने निकाल के छोड़ोगे क्या? चल रोटी खा, रोटी खा। हाँ, रोटी खुआ इसे, हम तो बाद में खा लेंगे। चल आजा रोटी खा। मम्मी कितनी अच्छी है तू सारी बात छुपा जा, अब तो बचा ले मुझे। रोटी दे, ये ठीक है, अम्मी तू भी खा ले। खाता हूँ। बचा लिया मैंने तुझे। तेरे अब्बू बहुत नाराज थे, कुछ अकल का काम कर लेकर, वरना तुझे काम पे लगा दूंगी। तो कितनी अच्छी है अम्मी, तेरे बच्चे बचा लिया अब्बू से। अब मेरा ऐसा जी कर रहा तुझे ऐसा इनाम दे दूं तू याद रखे। इनाम? चल दे दे दे। हाँ चल दे बेटा, इनाम दे दे। क्यों चिल्ला रही है? अबे अब क्या हो गया? होता क्या, तेरे लाडले ने मेरा हाथ खा दिया। देखो दांत भी चुप रहे हैं। तूने ही बचा लिया, वरना आज इसकी ऐसी मरम्मत करता। हर वक्त मरम्मत, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। ये तो सर चढ़ गया, अब बेटे वाली बने ना, रो अब खूब रो। चीज लग रही मेरे हाथ में। चलो कोई बात ना, अब तुम भी रोटी खा लो। हाँ दे दे। लो यही खा लो, इसने तो खा ली। हर वक्त पीछे ही पड़े रहे हैं खाली मैं तो उधर घूम के आता हूँ, बोर हो अरे गया। अब कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ, घूम के आ रहा हूँ। मैं हर वक्त हाल ही मुश्किल से आता ही है। प्रधान जी नमस्कार। बोर हो लिया, तमाशा कर रहा हूँ, तमाशा देखना तुम्हें भी? ठीक है, तमाशा दिखाता हूँ प्रधान जी। दिखाओ। ये लेट जाएगी, फिर तुम कितनी आवाज मारिया उठेगी नहीं। चलो तो भाई दिखाओ फिर ठीक तमाशा। है, 10 रुपए लगेंगे फिर। ठीक है, आप दिखाता हूँ। ये देखो, दिल्ली का लाल किला देखो, आगरे का ताजमहल देखो, वह नखरे कर रही है, कुड़क कर रही है साली। ये देखो तमाशा देखो, उठेगी नहीं अब ये, बिल्कुल नहीं हिल सकती, चुंकारा नहीं भर सकती। प्रधान जी देख लो, मुर्गी का करतब देख लो। ये मेरे कहने से सारा काम करेगी, इसी का नाम है शेख चिल्ली। ताली बजाओ। हाँ 10 रुपए निकाल लो भाई, आओ अब मैं दिखाऊंगा तमाशा। मैं निकलूंगा तेरे से 10 रुपए। मेरी मुर्गी भूख की मारती प्रधान जी, तुम्हें पता ना मेरी मुर्गी सुबह से ढूंढता फिर रहा हूँ अपनी मुर्गी को। अरे वो तो सुबह से ही दिखा रहा है इसका तमाशा। सुबह से ढूंढता फिरूं मुर्गी को, इसके घर ही जाऊंगा, यही बताऊंगा इसे। देख जा इसके घर जा। मेरी मुर्गी भूख की मारती, इसके बाप से कहूंगा जाके। देखो अभी जा रहा हूँ। अरे जमीला, हाँ जी, पानी तो ले क्या? अभी लाई। मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा फिर। चला लो। तेरे लौंडे ने मेरी मुर्गी पूरे दिन धूम में रखी। तुम भाई कुछ बात समझ में नहीं आई। मैं तो बताना आया हूँ। पूरे गांव में मेरे सेबू की बुराई दिखे सबको, और कोई बुराई ना करता गांव में। तू चुप कर। देख भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ू,
हम उसे आज अच्छी तरह समझाओगे। वरना तो फिर हम बता देंगे अपना आप। कैसे खड़े हो? बकरे का निकाह करवाओगे क्या? तुम क्या होते थे? नाली में झुला दूं, सावन झुला देता हूँ साले को। ये सावन का महीना मैं कर रही है सावन का। देखा कौन तुम झुला साली ऐसा कर ओ मैं कैसे टांगू? तो तू भाग गया था, अब बताऊँ तो ले ऐसा ले। ऐसा मानने का तू मान लेगा नहीं, आज मान जाएगा। आज तेरे बाप के थोड़ी लेके जाऊंगा तुझे मैं। चल अपने बाप के घर को तू आज कुछ जब बताऊंगा तुझे मैं। खिला दूंगा, दावत दे दूंगा तुझे मेरी मुर्गी बकरे मिले हैं और किसी का दिखाई देते, मेरी की तरफ भागे। जब भी भागे आज बकरे को पकड़ के नाली में डुला रहा। चल आज तेरे बाप के थोड़े लेके चलूंगा तुझे मैं। चल जिन्होंने तुझे बिगाड़ रखा मेरी साथ चल पीछे मत हटा। तो चला तो पीछे छोड़ी है, सर मत ना कर मेरी। तो कुछ कमी ना छोड़ रहा तेरा लाल। गांव में से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तुम्हारा क्या पीला है? तुम्हारा भी तो लाल है। उसका लाल और पीला सारा निकाल दूंगा मैं, पर आज तो बोल दिया ना बीच में। तो क्या मारोगे उसे? चला लो पूछ इससे पूछ, अब मेरी बकरी नाली में डाल दी इसने। है बे, सही कह रहा है। पकड़ियो मुझे क्यों है? बिल्कुल किसी लायक नहीं सोचा है। और सुन नालायक, निकल जा मेरे घर से। अगर असल का है तो कुछ कमाना खाना सीख खाइयो, और नहीं तो मेरे घर में ना आइयो। शिकल ना दिखाइयो मुझे। चलो जा आते जा, उठ जा उठ नालायक। जमीला कर तो आज मैंने गुनाह ही दिया, अपने बेटे पे हाथ उठा के। कोई बात नहीं, है तो आपका ही बेटा, रोना बंद करो। जमीला मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ कि मैंने मारा उसको, लेकिन चोट तेरे कलेजे पे लगी हो। ऐसा मान रहे थे तो मत मारते। ना मारता तो वो कहता कि अपने बेटे को जरा सा धक्काया भी। अजी कोई बात नहीं, आ जाएगा जब दिखा लेना लाड़। चलो गाड़ी हो गई खराब, आसपास कोई दिख नहीं रहा है, किससे मदद मांगो? नफीसा, आसपास भी कोई दिख नहीं रहा है, मिस्त्री भी नहीं है, किससे मदद ले? अजी कोई मिस्त्री बुला लो। अब रास्ते में यहाँ पे कब तक खड़े रहेंगे? बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई आएगा तो मदद ले लेंगे बेटा, बंद कर इसको। देखो देखो उधर एक आदमी आ रहा है, उससे मदद ले लो। अजी ये तो रोता आ रहा। भाईजान इधर सुनना थोड़ा। हाँ जी बोलो। आप थोड़ी सी मदद कर दोगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं धूम में। कोई बात नहीं है, क्या करना? चलो मैं स्टीयरिंग पे बैठ रहा हूँ, तुम थोड़ा धक्का लगा। स्टीयरिंग में मत बैठो, सीट पे बैठो। लगाओ लगाओ। चलो बैठो, लगाओ बैठ जाओ। लगाओ। खिड़की बंद कर लो। थोड़ा और जोर लगाओ। चलो थोड़ा और जोर लगाओ। लगाओ। थोड़ा और जोर लगाओ। लगाइयो। लो लो। कैसे छोड़ रहे हो गियर? मैं लगा धक्का भाग जाऊंगा अपने घर को। छोड़ो, चलो लगाओ। लो लो। हिलन भी ना दे रहे, करवा लो ना, जा रहा हूं मैं तो। अबे ब्रेक दबा रहे हो कहीं? हेलो हेलो। भाईजान सुनना जरा। हाँ भाईजान, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं करा, पता नहीं क्यों आवाज लगा रहा। हाँ जी बोलो। भाईजान आप कहाँ रहते हो? अजी मेरा गांव कीनापुर है। फिर आप रो क्यों रहे हो? अजी मैं तो वो मैं क्या, साफ बात करो।
आज मेरे अब्बू ने मुझे घर से भगा दिया और मुझे मारा भी, और ये कहा जब कमाना सीख जाए तो आ जाना, वरना घर आने की जरूरत नहीं। अरे माँ बाप का बुरा नहीं मानते। सर जी मैं वापिस नहीं जाऊंगा। अब कहाँ जाओगे? हाँ जी, जहाँ लगे ले जाएगा वहीं जाऊंगा। अजी तुम ले चलो घर पे बहुत काम है। हाँ अब्बू घर ले चलो अंकल जी को। हमारे यहाँ काम करोगे? हाँ जी कर लूंगा मैं तो। चलो बैठो गाड़ी में। साहब जी मुझे एक बात बता दो, मुझे आपके घर करना क्या है? शेख चिल्ली, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना है, गाड़ी सफा करनी है। शेख चिल्ली मन लगा के काम करा करियो। और झाड़ को पानी डालना है, सब्जी लाना है, खाना पकाना है। ये सारे काम तुझे करने हैं, ठीक है? हाँ जी ये तो मैं कर लूंगा। शेख चिल्ली को आराम से उतारियो। लो पानी पी लो। लो शेख चिल्ली, लो बेटा। शेख चिल्ली तेरे को काम समझाया याद है ना? बच्चों को स्कूल से लेके आना, लेके जाना, घर की सफाई करनी है और पेड़ पौधों को पानी डालना है। ठीक है जी। और खाओ पियो मौज मस्ती करो। हाँ याद है जी। गाड़ी चलानी तो आती है? गाड़ी चलानी आती है, लेकिन गाड़ी हमारे है नहीं। हमारे पास गाड़ियाँ बहुत है, जिसमें मर्जी पड़े जाओ आओ। जाओ ऊपर पौधों को पानी डाल के आओ। स्कूल के लिए बच्चों का सहारा हो गया। नौकर तो बढ़िया मिल गया जी। अजी अब अफसोस में बैठे रहोगे, उसे जाके कहीं देख लो। अरे कहाँ देख लूं जमीला, चल तो तू भी चल। चलो, होगा कहाँ, गांव में बैठा होगा कहीं मुंह फुलाए। चलो। कहाँ देखूं, सारे गांव में देखी आई, नजीर के भी पूछी आई, भारती के भी पूछ लिया, ये लाली बैठी इनसे और पूछूं, इन्होंने इधर आता जाता देखा हो तो। ए लाली, तुमने मेरा बेटा शेख चिल्ली देखा है इधर? नहीं आंटी जी, हमने नहीं देखा। 1-2 दिन में देखा हो बेटा? नहीं, हमने तो नहीं देखा। कहाँ चला गया? मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, पता नहीं कहाँ चला गया। 1-2 बार धमका दिया था वैसे ही। मैं कहाँ ढूंढूं अब? अरे बेटा, तुमने मेरा सेकू देखा? नहीं देखा? ना देखा। कहाँ ढूंढूं? हाजी जी अस्सलाम वालेकुम। लाओ लाओ, इसमें क्या हाजी? चिल्ली, इसमें बच्चों के पटाखे है, फोड़ मत देना। शेख चिल्ली, इसे रख दो और खाना बना लो, सबको भूख लग रही है, सब खाना खाएंगे। शेखू के अब्बू, तुम्हें पता आज शुभ रात है? जमीला,
मेरे से फुलझड़ी और पटाखे मांगने वाला मेरे से बहुत दूर है, लापता है। क्या मुझे उसकी याद नहीं आएगी? तुम क्या समझ रहे हो? मुझे उसकी याद नहीं आ रही। मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर है। मुझे पता है कि तुझे सेकू की याद आ रही है। अजय कुछ खाओ तो लाऊं? जलालू भाई, अरे जलालू, क्या बात है? तुम तो रो रहे हो, क्या हुआ? भाईजान, तुमने मुर्गी की शिकायत लगा दी और इन्होंने उसे धमका दिया और वो घर छोड़ के चला गया। अरे उसने मेरी मुर्गी मारी थोड़ी थी, वो तो ऐसी बच्चों में खेल रहा था, मैंने तुमसे आके कह दिया। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। पूरा 1 महीना हो गया, अल्लाह पता है, उसका कोई पता नहीं। भाई मुझे माफ कर दो जलालू, उसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है भाईजान। आज तुम्हें मस्जिद में हाफिज जी ने बुलाया है। ठीक है भाईजान, आ जाऊंगा। तुम चलो ना। अरे जमीला, हाँ जी। आज मस्जिद में जाके अपने अल्लाह से पूछूंगा कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, मेरा बेटा तिवार तो नहीं है। या अल्लाह रहम कर, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, रहम करना। भाई साहब, तुमने मेरा सेकू देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा। अल्लाह, जमीला, अरे कहीं कुछ ऐसा पता लगा? मुझे तो कहीं ना मिला, आपको मिला कहीं? अरे जमीला, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ लिया, बहुत लोगों से पूछ लिया, कहीं पता नहीं चला उसका। अब मैं क्या करूँ? क्या शेखू के अब्बू, मैं तो पूरा गांव ढूंढ आई, मुझे तो कहीं ना मिला। चल तो घर चल। चलो उसके खालू के फोन करेंगे। चलो। शेख चिल्ली भाई, इधर आना। आ लिया। हाँ हाजी जी, जब आप मुझे भाई कहते हो ना, मेरा सीना चौड़ा हो जाता। मेरा भाई तो है। एक बात बता, अभी ईद के कपड़े अपनी पसंद के लेगा या मेरी पसंद के लेगा? हाजी जी, मैं तो कुर्ता और कच्चा पहनता हूँ, इसमें पसंद की और नापसंद की क्या बात है? ले आना जो तुम्हारी पसंद आए। ईद पे घर नहीं जाएगा क्या? अम्मी के और अब्बू के कपड़े हमारी पसंद के लेके जाना। जब मुझे जाना नहीं है हाजी जी, तो इसमें कपड़े और पसंद की क्या बात है? मैं भी अपने घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे तुम मुझे अपने घर से निकाल दो। अच्छा ठीक है, मत जाना। इफ्तियारी का सामान तो लिया? नफीसा, एक कप चाय तो बनाना। अजी मैंने रोटी बना दी है, कहो तो ले आऊं? मुझे तो भूख है, मुझे खाने को पड़ा। अजी मेरी भूख तो शेखू के साथ ही चली गई। इसके बच्चे को मिला दे। या अल्लाह, मेरा बच्चा सही सलामत घर पहुंच जाए। कैसे बाजी, क्यों रो रही हो? शेखू का पता चला या नहीं? कुछ पता नहीं चला रफीका, मेरे शेखू का कुछ पता नहीं चला। अरे रफीकन, मैंने तो उसे नो मारा था कि तेरे बच्चे के तो कान काट दिए और उसकी मुर्गी भूखी मार दी। बाजी, उसमें शेख चिल्ली की कोई गलती नहीं थी, और वो मेरा बच्चा रो रहा था। शेख चिल्ली से मैंने ही कह दिया था कि इसके कान काट दे, गलती मेरे से हो गई कि 3 बार कह दिया। देखा जी, मेरे शेखू की कोई गलती नहीं थी। अरे रफीकन, इसमें किसी की गलती नहीं थी, इसमें मेरी गलती है। मैं अपने आप को कैसे
चलो जी उसके मामू को फोन करके देखते हैं। आओ आओ बाजी, चलो मैं ढूंढवाती हूँ, फोन करवाती हूँ। अपने फोन से मुझे फोन करने दो। यहाँ नहीं आए। पता नहीं कहाँ चला गया। अपने दोस्तों से पूछ लेना बेटा, कहीं देखा हो उसे। ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है, बहुत परेशान हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, लो बाजी। लो बात। खड़े हो जाओ। हाँ बेटा बोलो, इसको छोड़े उसको क्या हो जाए। ठीक है तैयार हो जाओ, गाड़ी में चढ़ाओ। छोटी गाड़ी से हम जाएंगे, बड़ी गाड़ी से बच्चों को छोड़ के आना। भाईजान बाजी ईद मुबारक हो। तो रफीकन, अरे रफीकन, हमारे काहे की ईद। सब आ जाएगा बाजी, ईद मनाओ, तुम सवैया खाओ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो जलालू भाई। आपको भी ईद मुबारक। घर क्यों ना आए? बैठो ना, चलो घर चलो। अरे जलालू भाई, तुम दुकान ना पड़ गए यहाँ आ गए, घर चलो, ईद न मनानी। भाईजान मैं कुछ नहीं, चलो घर चलो। चलो हो के आता हूँ, मेरा मन तो था नहीं, पर चलो। घर में सब कुछ है पर खुशी नहीं है। चिंता मत करो बाजी, वो आ जाएगा। लो तुम कुछ खाओ। नहीं नहीं रफीकन, मेरा मन नहीं है खाने को। बेटा सांस लो, लंबी सांस लो। ठीक है, ओके। ठीक है मैडम, मैंने आपके बच्चे को चेक कर लिया है। आपके बच्चे को कैंसर है, कैंसर। कैंसर डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को कैंसर है। ऑपरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा है। डॉक्टर साहब मैं कहाँ से 50,000 रुपए लाऊंगी डॉक्टर साहब? मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे पे रहम कर दो डॉक्टर साहब, आप भगवान हो डॉक्टर साहब, मेरे बेटे पे रहम कर दो डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैडम हम कोई भगवान नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, वरना अपने बच्चे को ले जाइए। साहब थोड़ा सा रहम करो डॉक्टर साहब, थोड़ा रहम करो मेरे बच्चे पे, थोड़ा सा रहम करो। मैंने बोला ना, अगर आपके पास 50,000 रुपए है ठीक है, नहीं तो अपने बच्चे को ले जाइए। मैं कहाँ लेके जाऊँ डॉक्टर साहब, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं तो किस्मत की मारी हूँ। चल बेटा खड़ा हो, हमारा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, अब तो ऊपर वाला ही है। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ नहीं जाऊँ, मैंने हर जगह दिखा दिया, अब तो भगवान ही मालिक है।
गरम गरम खाना गरम आ गया। बच्चों खाना खाओ आज। शेख चिल्ली, ईद पे तुम घर नहीं गए थे, अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा, अब चले जाना तुम। की बार तुम्हें जाना पड़ेगा शेख चिल्ली। देखो हाजी जी, एक बात बताऊं, मुझे अब्बू ने कहा था अगर तेरे पे खाना कमाना आवे तो घर पे आइयो, वरना आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम कमाना सीख गए। कैसे सीख गया जी? तुम मेरी गाड़ी भी चलाते हो, खाना भी पकाते हो, बच्चों को स्कूल लेके भी आते हो, लाते भी हो, पोछा भी मारते हो, तो खाना कमाना सीख गए ना। और उसके बदले हम तुम्हें पैसे भी देंगे, तो सीख गए ना खाना कमाना। अब तुम मुझे पैसे भी दोगे? सच? हाँ हाँ, ये तो तुम मुझे पहले बताते तो मैं तो ईद में घर जाता। तो क्या हुआ, बकरा ईद पे चले जाना। ये ठीक है अज्जन जी। शेख चिल्ली, मदीने वाले ने मेरे को फिर बुलाया, तो तेरे को अपने घर जाना पड़ेगा। हाजी जी, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मदीने वाला तुम्हें फिर बुलाए और कई बार बुलाए। मुझे भी अम्मी अब्बू के दर्शन हो जाएंगे। अरे क्या बात होगी नैना जी, कहाँ जा रही हो? मास्टर जी, डॉक्टर ने तो मेरे बेटे को कैंसर बता दिया है। फिर अब कहाँ जा रही हो? क्या करूं मास्टर जी, मैं तो बहुत दुखिया हूँ। मैं कहाँ मरूं, कहाँ जाऊं मैं? अरे कभी कभी डॉक्टर झूठ बोल देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। मास्टर जी, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरी तो जिंदगी बेकार है, अब मैं क्या करूं। तुम एक काम करो मेरे कहने से, बताओ मास्टर। किनापुर में एक पीर है और तुम उस पीर पर चले जाओ, बहुतों का भला हुआ है वहाँ। चलो ठीक है मास्टर जी, मैं वहाँ भी जाऊंगी। बोल, तू हमारा काम करता है या नहीं? नहीं करेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। या अल्लाह, मेरा शेखू, अजय उठो। अरे क्या बात हुई, तू ठीक तो है? अजी मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तो बहुत बुरा सपना दिखाई दिया आज। सपना? बोल क्या बात है? मेरे शेखू को ना डाकुओं ने मार दिया। अरे पगली, सपने भी कभी सच्चे हो? सपने में तो मैं बादशाह बन गया था, मैं बादशाह तो बना नहीं, मैं तो ऐसे कैसे ही हूँ आज तक। सुनो जी, आज मेरा मन कर रहा है कि किनापुर वाले पीर पर चद्दर चढ़ा के आएंगे। ठीक है, जब तेरा मन कर रहा तो चल। हीना के अब्बू, आज तो तुमने बाजार में घुमा घुमा के थका दिया। आज तो मैं थक गई, सारा काम शेख चिल्ली करेगा। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली भाई। हाँ हाजी जी। शेख चिल्ली, तेरी दुआ कबूल हो गई। सच? मदीने वाले ने मेरे को फिर बुला लिया। बुला लिया? या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। शेख चिल्ली, तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। मैं तो जाऊंगा हज पे, तुम जाओगे अपने अम्मी अब्बू के पास। अजी आप हज की तैयारी करो, शेख चिल्ली जाएगा कैसे नहीं, हम इसे पैसे दे के भेजेंगे। ठीक है, जो हुक्म मेरे मालिक। मालिक नहीं भाई बोल भाई। हाँ भाई, चला जाऊंगा। मैं हज पे चला जाऊंगा, पैसा नफीसा से ले जाना। ठीक है भाई, पैसे भी ले जाऊंगा। हाँ जी बेफिक्र रहो, हम पैसे दे के भेजेंगे। घर पे जाना, पूरा कर्जा चुकाना
बकरे की कुर्बानी करना, बकरा ईद के बाद फिर काम पे आ जाना। मैं जरूर आऊंगा भाई, तुम्हारे जैसा भाई मुझे कहाँ मिलेगा। मैं बकरा ईद के बाद जरूर आ जाऊंगा। शेख चिल्ली अब क्या कर रहा है? अब भैया मुझे पौधों को पानी देना। तुम पौधों को पानी दे दो और नफीसा एक कप चाय तो पिला दे। जी अभी पिलाती हूँ। वालेकुम सलाम। ये तो बताओ भाईजान, गाड़ी कौन सी लानी है? बड़ी वाली लेके आना। अस्सलाम वालेकुम। शेख चिल्ली भाई, नफीसा से पैसे लेके गांव जरूर जाना। ठीक है हाजी जी। भाई साहब अलीपुर तक नजारा मैं, भाई साहब किनापुर तक जाऊंगा मैं, तो किनापुर तक छोड़ दूंगा। किनापुर तक छोड़ दियो, मैं तो वहाँ से पैदल चला जाऊंगा, थोड़ा दूर पड़ेगा मेरे को। चलो ठीक है, बैठ जाओ तो फिर। मोला मेरे मोला
पे करम करना। मेरे मौला मेरे बेटे पे रहम करना।
दुआ करो, ऊपर वाला आपका सब दुख दूर करेगा। बाबा हम बहुत दुखी हैं। बाबा हमारे घर में कोई त्योहार नहीं मना। ऊपर वाला बड़ा रहीम है, करीम है, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। बाबा के नाम का कुछ जाओ बांट देना। ठीक है बाबा। सुनो हाँ जी, क्या बात है? भैया, किनापुर कितनी दूर पड़ेगा? यही है किनापुर। और पीर बाबा कहाँ है? और ये सामने बिल्कुल पीर, आपके किसी से पूछने की जरूरत ना। ठीक है भैया जी। या मेरे मौला, तू बहुत रहीम है, करीम है, तू सबका भला करने वाला है। या अल्लाह, भेज दे हमारे बेटे को। या अल्लाह मेरे बेटे को भेज दे। अब्बू, अरे मेरे शेखू की आवाज। शेखू की आवाज। अब्बू, अरे मेरा शेखू बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? हमने तुझे कहाँ गया था मेरे ढूंढा। बच्चे? तू कहाँ निकल गया था? चल बैठा, यहाँ बैठ। बेटे तू था कहाँ, ये तो बता। बेटे हमने तो घूम घूम के पूरा जमाना तलाश कर लिया, कहाँ चला गया था तू? देखो जी, अब मनेगी हमारी बकरा ईद। त्योहार बाद में मना लियो। जा तू कुछ खाने को ला दे, मेरा शेखू भूखा होगा। मैं भूखा नहीं हूँ अब्बू। अच्छा तू एक बात तो बता दे, तू रहता कहाँ था? अब्बू, मैं हाजी जी के यहाँ रहता था। बहुत अच्छे हैं हाजी जी, अब तो वे हज को गए। और मुझसे कह रहे थे तू अपने घर जाकर कुर्बानी भी करियो, मुझे बहुत सारे पैसे दिए। ला ला तो पहली कमाई दे अपनी। तेरी पहली कमाई में से पीर बाबा के नाम की खैरात करूंगी और अल्लाह ताला के नाम की कुर्बानी करेंगे। अम्मी, वो पैसे तो मैं पीर बाबा की दरगाह पे एक औरत रो रही थी, रो रो कर कह रही थी, बाबा बाबा मेरे बच्चे के झाड़ा लगा दो, दुआ कर दो मेरे बच्चे के लिए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बोलो क्या हुआ बच्चा? बाबा मैं दुनिया में दिखा दिखा के हार गई और इस बच्चे का पार नहीं पाया बाबा। बाबा मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया है और डॉक्टर ने लाखों रुपए का खर्च बताया है। मैं कहाँ से लाखों रुपए लाऊं बाबा? मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो। ऊपर वाला बड़ा रहीम है, करीम है, यहाँ पर रोना मत, यहाँ पर सबका दुख दूर होता है। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्यों रो रही हो तुम, क्या बात हो गई? मैं तो किस्मत की मारी हूँ, मेरी किस्मत में तो दुख ही लिखा है, मेरा कोई भी नहीं है। इस औरत का बच्चा बीमार है और डॉक्टरों ने लाखों का इलाज बता दिया और इलाज नहीं हुआ तो ये मरने को बोल रही है। शेख चिल्ली, अगर ये पैसे मैं इस औरत को दे दूँ, इसका बच्चा बच जाएगा। मैंने तो जब कमाया ना अब कमाया, अब उसे माफ़ी मांग लूँगा जाके और कमा लेंगे, इसका बेटा बच जाएगा। सबसे बढ़िया रहेगा ये, दे देता हूँ। बहन, ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये हाजी जी के पैसे हैं। हाजी जी हमारे हज पे गए हैं, वो बहुत अल्लाह वाले हैं। ले ले तू और डॉक्टर से अपने बच्चों का इलाज करवा लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा तुम्हारा बच्चा।
लो रख लो बहन। आप बहुत महान हो भैया। जमाने में कौन किसकी इतनी मदद करता है, कौन अपनी इतनी मेहनत की कमाई देता है। आपको ऊपर वाला बहुत देगा, पीर बाबा बहुत देगा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप हमेशा खुश रहो। जाओ बहन, तुम बच्चे का इलाज करवाओ। कि मेरे बेटे को जान बचाने के लिए इतने पैसे चाहिए। मैं तो सारे पैसे उस औरत के बेटे की जान बचाने के लिए दिया आया। अरे वाह बेटा, तूने तो ये बहुत बड़ा काम करा। तू तो ये मान कि मन्ना अल्लाह के नाम की कुर्बानी कर दी। अम्मी सही कह रहे हैं अब्बू। हाँ बेटा, इंसान को इंसान के काम आना ही सबसे बड़ा कर्म है। देखा भाइयों, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। तो ये थी शेख चिल्ली की कुर्बानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक्टर इरशाद राजा। दोस्तों, आज हमारी एक ये टीम बहुत अच्छा परिवार शेख चिल्ली जी ने जोड़ रखा है और इसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हमारे आए हैं। पहले और कंपनियों से आए हैं। अब जो शेख चिल्ली जी ने अपना चैनल खोला है, दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर दबाएं।